आज हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। गाइस, ये क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन कुछ क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोल रहा है और अभी तक हम लोग यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये बीट 1 को कर चुके हैं, ये बीट 2 को कर चुके हैं और ये बीट 3 को भी कर चुके हैं। अभी हम लोग ये बीट 4 के ऊपर ध्यान देंगे। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग जाके मेरा वीडियोस चेक कर सकते हैं, ये तीनों क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट किए हैं। अभी हम लोग ये बीट 4 के ऊपर ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक रेक्टेंगल ओ के ए वाई को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्वेश्चन हमें बोल रहा है, जिसके लिए हमें ओनली डाटा क्या दिया गया है, ओ के इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, के ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बस ये दोनों डाटा दिया गया है और एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्वेश्चन हमें बोल रहा है। तो चलिए गाइस, हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये बहुत इजी है गाइस, इसको आसानी से हम लोग अभी कर लेंगे, बहुत जल्दी आराम से कर लेंगे। चलिए देखते हैं। इसको करने के लिए हम लोग को क्या है, यहाँ पर देखिए मैं कुछ लिखा हूँ यहाँ पे। नोट द क्वेश्चन आस्क्ड अस टू प्रिपेयर ए रेक्टेंगल एंड द साइड्स गिवन आर ओ के 7 सेंटीमीटर एंड के ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। गाइस, क्वेश्चन हमें एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया है और एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्वेश्चन हमें क्या क्या दिया है, ओ के इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है और के ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बोल के दिया है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग एक रेक्टेंगल ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक रेक्टेंगल अगर हम लोग ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम लोग जनरली रेक्टेंगल का क्या होता है, अपोजिट साइड सर इक्वल होता है। एक रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो क्वेश्चन हमें दिया है ओ के इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है और के ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। अगर ओ के इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है तो ए वाई भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए वाई इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए वाई नहीं तो वाई है इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मैं लिख सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ। ओ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ए के इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर या के ए जो भी आप बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन ने हमें दिया था। इसीलिए हम लोग ओ वाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बोल के भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो एक साइड अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसका दूसरा साइड भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये चीज हमें पता चल गया है। ये क्वेश्चन हमें 2 साइड दिया था, बाकी दूसरे 2 साइड्स हम लोग निकाल दिए। अभी और क्या क्या निकाल सकते हैं, एक रेक्टेंगल का हर एक कोना 90 डिग्री होता है और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर, ये दोनों का एंगल्स हमेशा 90 डिग्रीज होता है। हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल के इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस इतना हम लोग को पता चल चुका है। अभी चलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, जैसे कि हम लोग ये कंस्ट्रक्शन कुछ करने के लिए हम लोग स्टेप वाइज जाते हैं, तो हम लोग अभी स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द डायग्राम एज पर द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया था हम लोग अभी एक रफ डायग्राम कर लिए। ओ के ए वाई क्वेश्चन हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोल रहा है और एक ओ के 7 सेंटीमीटर बोल के क्वेश्चन दिया है, के ए 5 सेंटीमीटर बोल के क्वेश्चन ने हमें दिया है। तो ये दोनों हम लोग कर दिए और हमें पता है रेक्टेंगल का हर एक एंगल्स 90 डिग्री है, तो इसलिए हर एक एंगल्स को हम लोग 90 डिग्री बोल के कंसिडर किए हैं। चलिए अभी और स्टेप 2 के ऊपर बढ़ते हैं आगे। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर द बेस ऑफ द रेक्टेंगल ओके ऑफ 7 सेंटीमीटर एज शोन हियर। अभी स्टेप 2 में यहाँ पर हम लोग जस्ट एक ओके बोल के एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका मेजरमेंट होगा 7 सेंटीमीटर। जस्ट ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 2 होने के बाद अभी हम लोग स्टेप 3 के तरफ देखेंगे। स्टेप 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप लोग देखेंगे हम लोग स्टेप 3 में क्या लिखे हैं, मेक ए 90 डिग्री एंगल्स एट पॉइंट O एंड K विद द हेल्प ऑफ ए कंपास एज शोन हियर, स्ट्रेच दिस लाइंस अपवर्ड्स। हम लोग एक O पे यहाँ पे कंपास का नीडल को रख के एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे और के पॉइंट के ऊपर भी एक कंपास का नीडल को रख के ये दोनों पॉइंट के ऊपर एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे।
गाइज मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को 90 डिग्री एंगल्स कैसे ड्रॉ करना है ये आप लोगों को पता रहेगा। अगर पता भी नहीं है तो आप लोग जाके मेरा एक वीडियो है जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बोल के है एक वीडियो, उसी को जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग ये 90 डिग्री एंगल्स, 15 डिग्री एंगल्स, 45 डिग्री एंगल्स, ये सब एंगल्स कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं वहां पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ। बस ये स्टेप में हमें पॉइंट ओ पे एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है और पॉइंट के पे एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है एक कंपास और पेंसिल लेके। बस ये स्टेप यही है। अभी आगे बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में मैं क्या लिखा हूँ, मेजर 5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ ए कंपास and draw arcs on lines O and K keeping the compass needle at point O and K respectively। अभी हम लोग ये पॉइंट O के ऊपर कंपास का नीडल रखेंगे और K के ऊपर कंपास का नीडल रखेंगे, और उससे पहले हम लोग कंपास को क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट के हिसाब से एक कंपास को मेजर कर लेंगे। पेंसिल और कंपास का नीडल के बीच में 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट होना चाहिए करके कंपास का नीडल को यहाँ पर रख के यहाँ पर एक ये वाला आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ये वाला आर्क ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर के लाइन के ऊपर ये वाला आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या नाम देंगे, कीपिंग द कंपास नीडल एट पॉइंट ओ एंड के रेस्पेक्टिवली बोल के हम लोग रख के ऐसा अभी ड्रॉ कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में इसका नाम हम लोग देंगे। चलिए स्टेप 5 देखते हैं। स्टेप 5 में मैं क्या लिखा हूँ, नेम द आर्क्स ऑन के एंड ओ लाइन्स एज ए एंड वाई रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर हम लोग ये जो आर्क जो पॉइंट हुआ है, ये जो पॉइंट हुआ है, ये जो पॉइंट हुआ है, इसको ए एंड वाई बोल के हम लोग नाम दे दिए। तो चलिए स्टेप 6 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 6 में देखते हैं क्या है। स्टेप 6 में यहाँ पर है, नाउ जॉइन ए एंड वाई विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। ये ए एंड वाई जो हमें पॉइंट मिल चुका है, यहाँ पर वाई पॉइंट और यहाँ पर ए पॉइंट मिल चुका है, एक स्केल लेके बस ये दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये चलिए यहाँ पर लास्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि ये लास्ट स्टेप हम लोग क्या लिखे हैं। वी हैव नाउ कंस्ट्रक्टेड द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ओ के ए वाई वेयर ओ के इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड के ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन में दिया था हम लोग वो रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। गाइस रेक्टेंगल कंस्ट्रक्शन करना बहुत इजी था। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।